करे खबर जी। ओके, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो ऑनवर्ड है फ्रेमवर्क्स पे और वाटर मॉडल्स पे, जिसमें आज हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। मैं सर वैस हूँ जिसके साथ आपकी ये क्लासेस चल रही हैं। रिकॉर्डेड भी ये लेक्चर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा लिंक। तो लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्या प्रिंसिपल होने चाहिए और क्या मार्केट के अंदर मेनली सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या सॉफ्टवेयर चैलेंजेस हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेस करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जो कॉमन फ्रेमवर्क होता है आपका, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, और उन एक्टिविटीज के अंदर आपके पास जो है उन एक्टिविटीज के अंदर आपके पास कुछ चीजें हैं, वो चीजें आपने देखनी है। ठीक है। सबसे पहले वर्क टास्क, यानी आपके जो काम है आपने वो देखना है। वर्क प्रोडक्ट्स, उस काम के सिलसिले के एंड पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो। माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स, अच्छा माइलस्टोन के क्या अचीव करना चाहते हैं आप, और डिलीवरेबल्स के यानी कितने पार्ट्स के अंदर आप उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। क्वालिटी अश्योरेंस चेक पॉइंट्स, क्वालिटी अश्योरेंस चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर बनाते हुए रखने बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने उसे स्टार्टिंग से एंड तक बना लिया है। एंड पे बनाने के बाद आपने सोचा अच्छा अब इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, नहीं, आप उसकी क्वालिटी स्टेप बाय स्टेप चेक करें। जो वर्किंग आप कंप्लीट कर रहे हैं उसका ख्याल करना आपने। और फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज आती हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होती है मैं आगे बताता हूँ। ठीक है। जेनेरिक प्रोसेस एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। जेनेरिक कहते हैं कॉमन वे का जो प्रोसेस होता है आपका, यानी ऐसी चीजें जो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रोसेस के या मॉडल के अंदर आती हैं, जिसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है। ये वो 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके हर सॉफ्टवेयर डिजाइन में होंगी। ये कुछ स्पेसिफिकली किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होती, हर प्रोजेक्ट के लिए ऐसी होती है। अच्छा, इम्ब्रेला एक्टिविटीज थ्रू आउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कंप्लीमेंट्री एक्टिविटीज, मेन फोकस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इनमें सबसे मेन एक्टिविटीज होती हैं आपकी जो आपने, यानी अम्ब्रेला इसलिए कहते हैं कि जैसे आपकी अम्ब्रेला आपको रेनफॉल से बचाती है, ये एक्टिविटीज आपको आपके प्रोजेक्ट ड्रॉप होने से बचाती है। इसमें सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। अच्छा, टेक्निकल रिव्यूज बहुत जरूरी है। आप जब कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई वर्किंग करते हैं या प्रोडक्ट्स मेंटेन करते हैं, तो आप उसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि आप उन लोगों की राय लेते हैं जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, या जो पहले ही लिटरली इन चीज़ों को देख चुके हैं, जिनको अंदाजा है कि इन चीज़ों के साथ कैसे टैकल करते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एसक्यूए, एसक्यूए का एक अलग से समझ एक टॉपिक है पूरा, कि आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ख्याल किस किस बुनियाद पर रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एससीएम, ये मतलब आपने सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसको कैसे थ्रू आउट लेके चलेंगे, उससे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके हवाले से भी आपको ये चीज़ें चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, यानी आपने सबसे पहले तो चीज़ डॉक्यूमेंटेड करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आपको स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको डॉक्यूमेंटेड किया हुआ है। मैंने इसके हार्ड कॉपी या कह लें आप सॉफ्ट कॉपी मेंटेन की हुई है, जिसके अंदर ईच एंड एवरी स्टेप हर दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं आप। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, मेजरमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट होता है कि जिसमें आपने चेक करना होता है कि आप जिन वेदर जिन चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उनको फर्दर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरमेंट्स, आपने अंदाज़ा लगाना होता है मैयार का उन 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 चीज़ों का कि ये प्रोडक्ट किस हद तक सेल आउट होता है या नहीं होता, या क्या आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं या फॉल या ड्रॉबैक हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो इंसान रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए, वो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि आपको इस चीज़ का पहले अंदाजा आना चाहिए कि वेदर अगर आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल नहीं होता आपको क्या लॉस हो सकता है, या आप जो काम करने जा रहे हैं इसका मैक्सिमम रिस्क एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी क्या या मैक्सिमाइज हो सकता है या मिनिमाइज हो सकता है। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सा एक मॉडल होता है, आप प्रॉब्लम को डेफिनेशन दें, टेक्निकल डेवलपर से कंसल्ट करें, सोल्यूशन बनाएं और स्टेटस क्यू, यानी आपने एक स्टेप को लेके ऐसे चलना था। ये एक सिंगल स्टेप है। आपका सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम को आप लेंगे, प्रॉब्लम की डेफिनेशन यानी प्रॉब्लम क्या है, फिर टेक्निकल डेवलपर आप काम करेंगे उस पर ठीक करने के लिए, उसका सोल्यूशन बनाएंगे, और स्टेटस क्यू यानी अब आपका काम खत्म हो गया, पहला पार्ट खत्म, पहली प्रॉब्लम खत्म, अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो आप एक सिंपली एक स्टेप चल रहा होता है। अच्छा,
The framework activities will always be applied on every project, but the task and degree of rigor for each activity will vary based on the type of project and entry point, characteristics of the project, common census judgment, concurrencies of the project टीम में आपको समझा देता हूँ ये आगे कि आप क्या करते हैं। आपको खाली सॉफ्टवेयर प्रोसेस नहीं करना होता या आपने खाली सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप नहीं लेके चलना होता। आप उसके लिए एक प्रॉपर पाथ यूज करते हैं जिसको हम मॉडल्स की सूरत देते हैं। मॉडल्स के अंदर कुछ चीज़ें आपकी प्रोसेस के अंदर या मॉडल्स के अंदर कुछ चीज़ें लोकलाइज्ड होती है, जैसे स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम। सबसे पहले उस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, यानी ये खास काम परफॉर्म करेगा। डिज़ाइन यानी उसका ब्लूप्रिंट जो आपने क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। वैलिडेशन किस हद तक काम करेगा, कब तक, एवोल्यूशन कहाँ तक इम्प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए आप कुछ मॉडल्स को यूज करते हैं और वो मॉडल्स आगे हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास ये कुछ मॉडल्स हैं, यानी प्रोसेस मॉडल्स बहुत सारे हैं, जिसमें बिल्ड एंड फिक्स मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, सिंक्रोनाइज स्टेबलाइज मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, कंपैरिजन ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल लास्ट में सबका। अच्छा, इससे ऊपर वाली स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देखेंगे तो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्जांपल ऑफ प्रोसेस रिस्पेक्टिव ये है, वर्क फ्लो रिस्पेक्टिव, यानी वर्क फ्लो का काम का तरीका ये है कि सबसे पहले सीक्वेंस किया जाए एक्टिविटीज का। डाटा फ्लो रिस्पेक्टिव ये है कि इंफॉर्मेशन फ्लो को ध्यान रखा जाए, किस इंफॉर्मेशन को किधर फॉलो करना है। और रोल एक्शन रिस्पेक्टिव है कि हु डज व्हाट का मतलब होता है कौन क्या काम करेगा। मैं अगर यहाँ हेड टू प्रिंसिपल हूँ तो मेरा काम है चेक एंड बैलेंस रखना कि बाकी सारे क्या काम कर रहे हैं, जबकि एक टीचर का काम है क्लास के अंदर चेक एंड बैलेंस रखना कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं। एक बच्चे का काम है कि इस चीज़ का ख्याल करना कि अपना काम मैं कंप्लीट करूँ। एक पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को टाइम पे भेजें और टाइम पे लेके जाएं। तो ये हर बंदे का हु डज व्हाट, यानी हर एक प्रोसेस में, एक नेचुरल फैक्ट में हर इंसान ऑर्गेनाइजेशन में खास एक्टिविटी को परफॉर्म करा रहा होता है और उसने उसी को कराना होता है। अच्छा, लाइफ साइकिल मॉडल्स में कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। ये सबसे आसान मॉडल है जी। इसका काम ये है कि आप एक वर्जन बिल्ड करते हैं, आपने एक तरीका बिल्ड आउट किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हाँ, जब तक आप क्लाइंट को उसको भेजते हैं, क्लाइंट उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, आप उसमें चेंजेस करते जाते हैं, चेंजेस करते जाते हैं। 10 दफ़ा भी चेंजेस करनी पड़े तो करते हैं। जब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाता है तो चेंजेस खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे आके आप फिर मेंटेनेंस फेज की तरफ जाते हैं और रिटायरमेंट यानी खत्म। अब इसमें यहाँ पे दो तरह के एरो क्रिएट हुए हुए हैं, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का। डेवलपमेंट वाला वो एरो है जो स्ट्रेट लाइन का, मेंटेनेंस वाला वो जिसमें छोटे छोटे से गैप्स हैं। ठीक है, अगर आप मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस करने के बाद आप दोबारा क्लाइंट को वो मॉडल दिखाते हैं, क्लाइंट उस मॉडल को देखता है, सेटिस्फाइड होता है तो ओके, अदरवाइज अगले स्टेप पे आप दोबारा नहीं जाते। दूसरा आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, इसमें हर स्टेप पे आप वेरीफाई करते हैं। आज बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन हमने ज्यादा करनी है कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसकी खसूसियात ये है, करेक्टराइज है कि फीडबैक लूप्स, रिक्वायरमेंट मस्ट बी वेल अंडरस्टूड, डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन। यानी इसमें सबसे ज्यादा तो हम फीडबैक लूप्स का मतलब है, लूप होता है वो प्रोसेस जो बार बार करते हैं, हम बार बार क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं, हम इस चीज का फीडबैक लेते हैं, मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं कि काम ठीक हो रहा है। रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इसकी जरूरी है और ये इतना आसान होना चाहिए कि हर बंदा इस मॉडल को देखते ही आपके सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को, इंजीनियरिंग को समझ जाए और इसकी हर स्टेप पे डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। हाँ, इसमें जो चीज मुश्किल होती है वो ये है कि इसको समझना जरूर आसान है, डॉक्यूमेंटेशन से मेंटेन करना भी आसान है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज आ जाए, यानी फर्ज करें आप फेज 6 पे हैं और फेज 1 का कोई चेंज था, जो गलती थी जो थी, कि मॉडल आपको बेपनाह तंग करेगा और आप इसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज। कौन सा? रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज का मतलब है आपने सबसे पहले क्लाइंट के पास जाना है, उससे अच्छे तरीके से पूरी आपकी कॉपीड फॉर्म होती है, एक बुकलेट फॉर्म होती है, आप उससे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेड करते हैं हर उस चीज़ को जो उसने बोली है कि ऐसा होना चाहिए।
ठीक है आपका सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप वेरीफाई करते हैं, उससे कंफर्म करने के बाद डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज स्पेसिफिकेशन फेज। यानी आप स्पेसिफिकली ये भी उस चीज़ से आप उसको बताते हैं कि हाँ ये पर जो जो मॉडल या आप सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं ये बिल्ड ड्रिवन है, या फर्ज कर लें आप बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आपने जनाब कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, फाइनेंस का कर रहे हैं, अकाउंट्स के लिहाज से है, या अटेंडेंस के लिहाज से है, या लोगों की किसी भी तरह अकाउंटेबिलिटी क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके एक खास स्पेसिफिक प्रोसेस होगा। वो सारे काम तो नहीं कर सकता ना। यानी अब बिलिंग सॉफ्टवेयर से मैं कहूँ कि अगर नंबर ऑफ पीपल काउंट कर ले, वो नहीं कर सकता। अगर मैं बिलिंग सॉफ्टवेयर से ये काम कहूँ कि यहाँ पे अटेंडेंस नहीं, वो नहीं कर सकता। वो तो आपको अकाउंट्स के बिल दे सकता है, प्रोडक्ट्स के बिल दे सकता है। जी, स्पेसिफिकेशन के बाद आपका नेक्स्ट फेस होता है। स्पेसिफिकेशन के बाद आप रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ चेंज होने वाली होती है, स्पेसिफिकेशन सही नहीं होती, फिर आप वापस रिक्वायरमेंट फेस पे जाते हैं और वहाँ पे जनाब काम करते हैं और रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बच्चे बात समझ आ रही सबको? जी सर। अच्छा, स्पेसिफिकेशन अगर सही नहीं तो वापस रिक्वायरमेंट फेज पे जाते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन ओके है फिर आप डिज़ाइन फेज पे आते हैं। यानी आपने अब काम शुरू कर दिया, अपने टीम को कहना है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करें, हम इस सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने जा रहे हैं। डिजाइन फेज के बाद आप पीछे वाले दोनों फेजेस को फिर वेरीफाई करते हैं, डिजाइन फेज पे आते हैं कि हाँ ठीक है, आप पीछे से सारा काम ठीक करते आ रहे हैं ना। फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन आप उसको पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब आप उसको प्रैक्टिकली रन आउट करके देखते हैं। अगर यहाँ कोई मसला निकल आए, अगर यहाँ कोई मसला निकल आए, यानी फर्ज करें आप इंटीग्रेशन करने के बाद मेंटेनेंस पे भी चले गए और अभी भी इस क्लाइंट का वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो फिर मेरा बेटा आप वापस पहले इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। अगर वो भी फेज से काम हल ना हो, डिजाइन पे आते हैं, वहां से भी हल ना हो, स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। और अगर वहां से भी हल ना हो, लास्ट मोमेंट पे रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए क्लाइंट की, तो फिर आप वापस पहले स्टेप पे आ जाते हैं मेंटेनेंस लेवल से, और यहाँ आके आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है एक तरह का। अगर यहाँ आके मिस्टेक निकले, बहुत मुश्किल होता है उसको कवर अप करना। तो आपने हर फेज को पहले से ही वेरीफाई करके चलना है। अगर आप वेरीफाई करके नहीं चलते तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होने वाली है इस चीज में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सर आ रही। आज अभी हमने यहीं तक वाटरफॉल मॉडल तक देखना था। कल इंशाल्लाह हम प्रोटोटाइपिंग और फर्दर यानी फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटोटाइपिंग और फर्दर मॉडल्स को देखेंगे। और होप सो कि ये आपको हेल्प आउट करें। वाटरफॉल मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकली हमारी फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाहर जाकर अगर देखें तो अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको वो कहते हैं आपने काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, फिर स्पेसिफिकेशन फेज पे आना है, फिर डिज़ाइन फेज पे आना है, इम्प्लीमेंटेशन पे आना है, इंटीग्रेशन पे आना है, और लास्ट में मेंटेनेंस फेज के ऊपर आना है। और फिर आपके पास लास्ट में रिटायरमेंट यानी आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये मैंने होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वाटरफॉल मॉडल को हमने देखना था। हम बेसिकली देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स को कैसे यूज़ करते हैं या इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो होप सो के लेक्चर को आपने देखा होगा। और